तो देखिए यहाँ पर बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आ रही। जब उनके रिज़ल्ट देखा तो जितने भी रिज़ल्ट बताने वाले लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, या फिर उन्होंने खुद भी देखा, तो उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर किया। जिसमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन 9% डाउन हुआ, नेट इनकम 30% डाउन हुई, डिल्यूटेड ईपीएस 31% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 23% डाउन हुआ, ऑपरेटिंग इनकम 34% डाउन हुई। तो नेगेटिव रिटर्न रिजल्ट से घोषित कर दिया गया कि हाँ जी, बजाज हिंदुस्तान शुगर के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, बट उसके बावजूद स्टॉक ने यहाँ पर आपको 5% की तेज़ी दिखाई। और अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो 8% के अराउंड तेज़ी देखने के लिए मिली थी। एक मंथ में 4.5 से 5% की तेज़ी है। 6 मंथ में स्टॉक ने तकरीबन तकरीबन 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। एक साल में 150% के रिटर्न है। तो यहाँ पर रिज़ल्ट इतने ज़्यादा बुरे लग रहे थे, बट फिर भी स्टॉक में तेज़ी क्यों है, तो आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी की सेल्स, तो वो हुई है 1870 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले ईयर से कम है। पिछले ईयर में यही जो सेल्स थी वो थी 2054 करोड़ के आसपास। बट अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर किया जाए तो कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी का 91 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल यही प्रॉफिट जो है वो था तकरीबन 131 करोड़ का। बट पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। 20 करोड़ से कंपनी ने सीधा कमाए हैं 91 करोड़ रुपीज़। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेम चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो लॉस है वो 87 करोड़ का रह गया है, जबकि यही लॉस पिछले साल 135 करोड़ था, उससे पिछले साल 170 करोड़, 270 करोड़ था, उससे पिछले साल तकरीबन तकरीबन 295 करोड़ के अराउंड था। तो अगर सम अप किया जाए तो कंपनी के रिज़ल्ट वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस के अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हाँ, कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। बट एक चीज़ आप देखिए कि उसके बाद कंपनी सीधा लॉस शो कर रही थी। सर 75 करोड़ का लॉस था, 123 करोड़ का लॉस था। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट मारनी शुरू हो गई। इथेनॉल के सबसे बड़े प्लांट इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दिया है यूपी में। साथ साथ इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में आती हैं जो वाइट शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग रन में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देगा। और वैसे भी अभी भी जो स्टॉक है वो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल तो कंपनी के इंप्रूव हो ही रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़, जो प्रमोटर होल्डिंग 15 के अराउंड थी वो 25 हो चुकी है। लगातार प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और कंपनी के साथ साथ गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इनकी कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हम आपको टाइम से मिलते रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।